ठहरिए ठहरिए ठहरिए। क्या? तोहफा दीजिए भैया, तोहफा। कैसा तोहफा? जैसा तोहफा आपने एलिस को दिया वैसा ही तोहफा मुझे भी दे दीजिए। तुमको पहले भी समझाया था ना, ये रस्म लड़कों के लिए नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, समझता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई लड़की तो है नहीं, नहीं ना, तो बचा कौन? मैं। अम्मा ये तो भेदभाव है ना, बिंदुसार भैया की दो शादी हुई है और मुझे एक बार भी रस्म का तोहफा नहीं मिला, क्यों? दीजिए दीजिए दीजिए। अच्छा एडोनिस बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक सुंदर सी राजकुमारी चाहिए, 10 घोड़े चाहिए, 10 हाथी चाहिए, 10 तलवार चाहिए, सोना चांदी जवाहरात जायदाद चाहिए। बस बस, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। खुश? खुश। चलो अब बहुत हुआ, रस्म शुरू करते हैं। नंदिनी आओ और आकर गृह प्रवेश की रस्म शुरू करो। नहीं बिंदुसार, ये केवल एक रस्म है, तुम्हें मेरी कसम आज तुम कुछ नहीं करोगे। अरे नंदिनी, स्वागत नहीं करोगी नहीं दुल्हन का? आओ। मुझे क्षमा कर देना माँ, किंतु ना चाहते हुए भी मुझे ये विवाह करना पड़ा। आइए। धर्मा, चित्रा, तो फिर ये कौन है? धर्मा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए राजकुमार बिंदुसार से विवाह कर लिया। तो उत्तर दो धर्मा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो सरासर धोखा है हमारे साथ। इस लड़की ने हमारे पुत्र को धोखा दिया है। नहीं, आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैंने तो बस परिस्थिति के अनुसार उपाय निकालना चाहा। ये सब क्या है चित्रा? और तुम्हारी मांग में सिंदूर? जब तुमने ये विवाह किया नहीं है तो फिर तुम इस विवाह से कैसे भाग सकती हो? हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, और मैंने जिससे प्रेम किया उसी से विवाह किया। मैं इनके बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। अब आप हमें आशीर्वाद दें और हमें स्वीकारें। ये अब क्या करें नंदिनी, बेटी है आपकी, देखिए जो होना था हो गया है, अब उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये विवाह हो गया है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, छोड़िए भूल जाइए। नहीं महाराज, नहीं, आज आप माँ और पुत्री के मध्य मत आइए। ये माँ और पुत्री के मध्य की बात है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चतुर्वेद संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या किया आपने धर्मा? क्या आवश्यकता थी ये सब करने की?
विवाह का अर्थ समझती भी हैं आप? समझती हैं आप? विवाह का अर्थ ये नहीं कि अपने मंत्रों के साथ 7 फेरे ले लिए। 7 जन्मों का बंधन होता है ये। आभास भी है आपको कि जिस व्यक्ति के साथ आपने जन्म जन्मांतर का बंधन जोड़ लिया उसे तो आप घृणा करती हैं। एक आंख नहीं देख पाती, पूरा जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? जब तो यही कहेंगे ना कि महल की महारानी बनने है तो आपने छल किया, असत्य का। धर्मा, कोई नहीं समझेगा कि तूने बलिदान दिया है। कोई नहीं समझेगा कि आपने ये सब चित्रलेखा के जीवन हेतु किया है। सब यही समझेंगे कि आपने असत्य कहा था। ये मत भूलो धर्मा कि राजकुमार बिंदुसार आज तक नहीं भूले हैं कि वो आप थी जिनके कारण उनका युवराज का पद छीन लिया गया था। क्या होगा? माँ, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था। मैं क्या करती? राजकुमारी चित्रा भी जा चुकी थी और जब तक मैं सबको सत्य बताती मुझे एक पत्र मिला। कौन सा पत्र? इसका अर्थ यह है कि ये किसी का रचाया हुआ षड्यंत्र है। कोई चाहता था कि आपका विवाह राजकुमार बिंदुसार के साथ हो जाए और मुझे अब तक ये लग रहा था कि यह सब परिस्थितिवश हो रहा है। धर्मा, हमें महाराज को इस पत्र के विषय में बताना ही होगा। ये जो कोई भी है जिसने ये षड्यंत्र रचा है, हमें ढूंढना होगा। वो पत्र कहाँ है? कहाँ है वो पत्र? माँ, वो तो राजकुमारी चित्रा के कक्ष में ही रह गया। चल, कहाँ है पत्र? धर्मा, कहाँ है पत्र? आपने कहा था कि यही स्मरण कीजिए। कहाँ पर है पत्र? यही था, किंतु अब दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने यही देखा था। परंतु है कहाँ? ढूंढिए। माँ, अब वो यहाँ नहीं मिल रहा है। यदि वो नहीं मिला ना पत्र, अनर्थ हो जाएगा। अब वो पत्र नहीं मिलेगा। वो पत्र जिसने लिखा था, कदाचित वही व्यक्ति उस पत्र को ले गया। वो यही तो चाहता था कि मैं राजकुमार बिंदुसार से विवाह कर लूं। उसका वो प्रयोजन सफल हुआ। नहीं धर्मा, नहीं, यह असंभव है। मुझे स्वीकार नहीं। मैं नहीं मानती इस विवाह को जिसमें ना प्रेम है ना स्वीकृति। मैं जाके महाराज से बात करती हूँ। हाँ, अवश्य वही कोई मार्ग निकालेंगे। माँ रुको, माँ। राजवधू धर्मा, चलिए, राजकुमार बिंदुसार के कक्ष में चलने का समय आ गया है। आज आपकी सुहाग रात है। सुहाग रात? मैं कैसे? अरे कैसी पुत्री हो तुम? अरे पुत्रियां तो पिता के लिए गरिमा होती है, प्रतिष्ठा होती है, अभिमान होती है। तुम्हें अरमान है कि तुम्हारे इस कदम से कितना बड़ा संकट आ गया है हमारे ऊपर। अब राजकुमार बिंदुसार तुम्हारे भाई से युद्ध करके प्रतिशोध लेंगे। रक्तपात होगा यहाँ। चंपानगर और उसकी प्रजा व्यथित शत्रुता की बलि चढ़ेगी। ये सब तुम्हारे इस निर्णय के कारण होगा। शाबाश पुत्र, शाबाश। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सही निर्णय लिया। आज तुमने प्रमाण दे दिया कि तुम मेरे पुत्र हो। किंतु ये जानना चाहता हूँ कि तुम में इतना साहस आया कहाँ से? तुमने बिंदुसार से उसकी वधू को छीन लिया? नहीं पिताश्री, मैं किसी से कुछ छीनना नहीं चाहता था और ना ही ऐसा कुछ करने का मेरा उद्देश्य था। मैं राजकुमारी चित्रा से सच में प्रेम करता हूँ। आज तुम्हारी मूर्खता और प्रेम के कारण युद्ध का बिगुल बचेगा। तो राज जो वर्षों से मित्र थे आज शत्रु बन जाएंगे। ये हमारी बेटी ये मर जाती तो अच्छा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सही कह रहा हूँ मैं। ये मेरी पुत्री कहलाने के लायक नहीं है। चित्रा बेटे, अब भी समय है। अभी अब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाके इस विवाह को अमान्य घोषित कर देंगे। चलो मेरी पुत्री, चलो। अब अगर चंद्र तुमसे तुम्हारी वधू को छीनने का प्रयास करे तो क्या करोगे तुम? उससे युद्ध करके अपनी वधू को वापस ले आओगे? इतने वर्ष तुमने चंद्र की सेवा की, तुम्हें क्या मिला बदले में? अब देखना तो यह है कि जब समय आता है चंद्र किसका साथ देता है, अपने पुत्र बिंदुसार का या तुम्हारा? क्या तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा? नहीं पिताश्री, हमें कहीं नहीं जाना। मैं रोकिए पिताश्री को। कहीं नहीं जाएगी चित्रा। कुछ गलत नहीं किया इसने वही किया जो इसे करना चाहिए था, जो ठीक था। मैं अपने प्रेम के लिए नहीं लड़ सका। मेरा प्रेम राजनीति और मित्रता की बलि चढ़ गया। मुझ में नहीं था साहस आपके विरुद्ध जाने का, किंतु इसमें था। और ये गई। और इस बात के लिए मैं अपनी बहन के साथ हूँ। और अपनी बहन के प्रेम के लिए यदि मुझे मगध से युद्ध भी करना पड़े तो मैं करूंगा।
किंतु चित्रा अब कहीं नहीं जाएगी। यदि चंद्र तुमसे तुम्हारा अधिकार छीनने का प्रयास करे तो तुम उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मलकेतु। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। भद्रकेतु, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। भद्रकेतु, आप मेरे लिए बिंदुसार से कम नहीं है। मैंने कभी भी आप दोनों में भेदभाव नहीं किया, तो मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। मुझे तो केवल इस बात का है कि आपने ये बात मुझे नहीं बताई ताकि मैं स्वयं आपका विवाह कर पाता। आप चिंतित ना हो, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। आइए हम साथ चलकर आपकी पत्नी को घर वापस लेकर आते हैं। ये मुझसे मेरा पुत्र छीनने का प्रयास कर रहा है। मुझसे ये पुत्र मेरा है, ये मेरा पुत्र है। चंद्र, आप इन्हें जो दंड देना चाहें हमें स्वीकार है, किंतु मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि मैं हमारे वधू को सम्मान सहित अपने घर वापस ले जाने आया। क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु चित्रा का विवाह भद्रकेतु के साथ हो चुका है। चित्रा भद्रकेतु से प्रेम करती है, तो ऐसे में बिंदुसार और चित्रा के विषय में सोचना भी व्यर्थ होगा। इसके उत्तर में यदि आप चाहें तो हम आपसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। राजकुमार कार्तिकेय, आप हमारे दामाद हैं और दामाद पुत्र समान होते हैं, और आपसे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं बिंदुसार के विषय में नहीं अपितु भद्रकेतु के विषय में ही बात कर रहा था। क्षमा प्रार्थी, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने मुझसे सत्य कहा था। यदि मैं चाहूं तो आपको दंडित भी कर सकता हूं, किंतु केवल इसी बार मैं आपको क्षमा कर रहा हूं। और चाहता हूं कि एक बात आप जीवन भर याद रखिएगा कि मेरे राज्य में कि किसी भी लड़की का विवाह उसकी स्वीकृति के बिना नहीं होगा। अन्याय करने वाले को और अन्याय देखकर उसे अनदेखा करने वाले को, दोनों को उस अपराध का भागीदार समझा जाएगा और दंडित भी किया जाएगा। सदैव खुश रहो। महाराज कहाँ थे आप? मुझे आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है महाराज। आज जो कुछ भी हुआ वो परिस्थिति के वश में आकर हुआ, एक भ्रम था। महाराज, इस विवाह को हमें शीघ्र अतिशीघ्र निरर्थक घोषित करना होगा महाराज। शिवराज बिंदुसार और धर्मा साथ नहीं रह सकते। क्या ये बात धर्मा ने आपसे कही है? जी नहीं महाराज। महाराज देखिए, मैं जानती हूँ धर्मा को, मैंने धर्मा का पालन पोषण किया है। मुझे ज्ञात है कि अगर वो इस विवाह से पीड़ित है, उसे इससे आपत्ति है, तो भी वो विरोध नहीं करेगी। और इसीलिए मैं जानती हूँ कि शिवराज बिंदुसार धर्मा के लिए एक सही विकल्प नहीं है महाराज। और आप ये बात कैसे कह सकती हैं? नंदिनी, हमारे संबंध का आरंभ भी शत्रुता निभाते हुए हुआ था। हमारे विवाह के समय हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। समय के साथ ही सब कुछ बदल गया था ना नंदिनी? देखिए, वो परिस्थिति अलग हुई होगी महाराज। नहीं नंदिनी, परिस्थिति अलग नहीं होगी। नंदिनी, प्रेम में बहुत बल होता है और मैं एक जीवित प्रमाण हूँ इस बात का। मुझे ऐसा लगता है कि बिंदुसार के मन में जो क्रोध है, जो घृणा है, उसे केवल धर्मा जैसी सुंदर सुशील लड़की ही मिटा सकती है। और आपने देखा कि अपने विषय में ना सोचते हुए धर्मा ने कितना बड़ा बलिदान दे दिया है, क्योंकि एक प्रेम का उदाहरण ही है नंदिनी। नंदिनी, मुझे भी लगता है कि शायद नियति को भी यही स्वीकार्य है कि बिंदुसार के मन में से इस क्रोध को, इस घृणा को धर्मा अपने प्रेम से प्रेम में परिवर्तित करते हैं। और अब तो जानते हैं धर्मा को। क्या आपको नहीं लगता है कि धर्मा ऐसा कर पाएंगी? आज से मेरे जीवन में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, जिसमें घृणा के सिवा कुछ नहीं होगा। नंदिनी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होगा उचित होगा। उचित अनुचित का निर्णय हम नहीं, नियति करती है प्रभा, और धर्मा की नियति वहीं लिखी है। यही धर्मा के भाग्य में लिखा था कि उसका संबंध मगध से अवश्य जुड़ेगा। ये सब कुछ एक स्वप्न जैसा है। ये मेरी नियति नहीं हो सकती। मुझे पता है
कि मेरी आंखें खुलते ही ये स्वप्न अदृश्य हो जाएगा। स्वप्न है ये। हम तुम्हारे आभारी हैं धर्मा। मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद? हाँ, आज तुमने मेरी प्रतिष्ठा का मान रखा, इसलिए हम तुम पर आभारी हैं। मंडप में राजकुमारी चित्रलेखा के स्थान पर बैठकर तुमने अतिथियों के समक्ष मेरी प्रतिष्ठा, मेरे परिवार की गरिमा का मान रखा। किंतु राजकुमार, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये विवाह नहीं करना चाहती थी। याद है मुझे। निश्चित रहो, हम शीघ्र ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त करा देंगे। बंधन मुक्त? हाँ, हम शीघ्र ही विवाह विच्छेद की प्रक्रिया आरंभ करेंगे और तुम्हें इस विवाह की औपचारिकता से मुक्त कर देंगे। हम जानते हैं कि इस बंधन से ना तो हम प्रसन्न हैं और ना तुम, इसलिए मैं पिताश्री से शीघ्र ही इस विवाह विच्छेद की प्रक्रिया को आरंभ करने को कहूंगा। किंतु आज जो तुमने किया है, हमारे परिवार पर उपकार किया है, कहो धर्मा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। बताओ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हीरा, बेशकीमती मोती, जमीन, धन, किसी भी प्रकार का अधिकार, मैं तुम्हें सारे अधिकार दूंगा। कहो धर्मा क्या चाहिए तुम्हें? क्षमा कीजिए राजकुमार, किंतु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये विवाह मैंने उपहार के लिए नहीं, अभी तो महारानी नंदिनी, जिन्हें मैं मां मानती हूँ, और महाराज चंद्रगुप्त के लिए किया है। कारण चाहे जो भी हो, किंतु मैं तुम्हें यह आश्वस्त करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बंधन से शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। शीघ्र ही। तुम यहीं ठहरो, मैं पिताश्री से इस विषय में बात कर आता हूँ। एक व्यक्ति के इतने रूप कैसे हो सकते हैं? कभी क्रोध तो कभी आभार। जी देखिए महाराज, अच्छा है ना? हाँ, किंतु इतने आभूषण देखनी है नंदिनी। देखिए, अफसर ही वैसा है, ये तो साधारण आभूषण है। लगता है नंदिनी इस रस्म के लिए इन आभूषणों को धारण करने वाली है। कहीं महाराज को यह आभूषण उपहार के अनुसार अधिक तो नहीं लग रहे? मैं सोच रहा था कि आयु अनुसार इतने अधिक आभूषण तो। आयु? महाराज, उपहार का आयु से क्या लेना देना? ये उपहार? हाँ, उपहार है। कल की रस्म में नववधु को कुछ तो देना होगा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप ये दे दें। अच्छा, तो ये उपहार है। मैंने सोचा कि ये। आपने क्या सोचा? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे। नहीं, आपने ये सोचा कि मैंने स्वयं के लिए ये निकाला है ना? और क्या कह रहे थे आप? आयु। आपका तात्पर्य ये है कि इतने सारे आभूषण मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मेरी आयु बढ़ गई है। मैंने कब ऐसा कहा? नहीं, आपका तात्पर्य ये था। नहीं, मैंने मेरी आयु बढ़ गई है। देखिए, किंतु अब बात अनुचित भी नहीं है। देखिए ना, आपके कितने बड़े बड़े बच्चे भी तो हैं। मेरे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? मेरे और आपके? आप क्या बालक है? आपकी भी तो आयु बढ़ी है महाराज। देखिए नंदिनी, महाराज कभी वृद्ध नहीं होते हैं। मुझे देखिए, मैं कितना व्यस्क हूँ। यदि चाहूँ तो अब भी अनेकों युद्ध लड़ सकता हूँ, और यदि चाहूँ तो अनेकों विवाह भी कर सकता हूँ, अनेकों रानियां भी ला सकता हूँ। रानियां? अब बस क्या है कि आपको मुझे संदेह है? नहीं नहीं महाराज, मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। मैं तो केवल ये विचार कर रही हूँ कि यदि आप अनेकों विवाह करेंगे और रानियां लाएंगे तो मुख्य महारानी हेलेना क्या सोचेंगी? उस विषय में तो मैंने विचार ही नहीं किया। तो छोड़िए, ये बताइए कि यहाँ दो हार क्यों है नंदिनी? हाँ, तो ये 2 हार इसीलिए है कि ताकि कल के रस्म में आप न केवल राजकुमार बिंदुसार के नववधु को, अभी तो राजकुमार भद्रकेतु के नववधु को भी दिया जाएगा। किसी एक को देंगे तो बुरा लगेगा। वैसे भी राजकुमार भद्रकेतु भी तो हमारे पुत्र समान ही है। इस सब के आप भी कर सकते हैं। महाराज, आज का दिन कितना लंबा था ना। कल भी बहुत सारी रस्में हैं। मैं विश्राम कर लेती हूँ। जब बेकारी की बात करो, उन्हें नींद ही आती है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।